कैद खाने में दो गुलाम और भी इसके साथ दाखिल हुए। एक रोज़ उनमें से एक ने इससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी है और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता की है। वाक़ई यह है कि मैंने उन लोगों का तरीक़ा छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुज़ुर्गों और इब्राहीम, इसहाक और याकूब का तरीक़ा इख्तियार किया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। दर हकीकत ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर और तमाम इंसानों पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ए ज़िंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इख्तियार और अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। इसका हुक्म है कि ख़ुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही सीधा तरीक़े ज़िंदगी है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। ए ज़िंदा के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम में से एक तो अपने रब को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फ़ैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, इससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब शाह मिस्र से मेरा ज़िक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब से इसका ज़िक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा।